रूप से भी दिया है। इस दौर में नफरत फैलाने के लिए कभी इमरजेंसी की बात होती है, प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उस दौर में हम सबकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। हमने मीडिया में भी बोला, भाजपा के मित्रों से भी, और अगले सत्र में ये सवाल भी भाजपा से आप सुनेंगे। आजकल इमरजेंसी 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 आपातकाल को बहुत मुद्दा बनाया। हम जितने यहाँ बैठे हैं सब आपातकाल के पीड़ित हैं, अधिकांश लोग इससे पीड़ित हैं। अधिक आपातकाल को किसी ने सही नहीं ठहराया है, उसकी निंदा प्रस्ताव। मैं अपने दोनों सांसदों से कहता हूं कि अगली बार हम लोग एक ऐसी निंदा प्रस्ताव लाएं कि ठीक है, आपातकाल लोकतंत्र के लिए घातक था, लेकिन अगर देश ही आजाद नहीं हुआ होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते। 1942 के गद्दारों के लिए भी निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। 26 जुलाई 1942 को इन्हीं लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार में रहते हुए तब के गवर्नर को खत लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ हैं, हम इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, हमें विक्टोरिया में, हमें ब्रिटिश एम्पायर में पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। आज वैसे लोग हमें देशभक्ति की पाठ पढ़ा रहे हैं जिनका इतिहास ही गद्दारी से भरा हुआ है, जिनका काला अध्याय रहा है। हमारे आपके घर हम शहीदों के स्थली पर हैं, और संभवतः जो चाहता हूं कि जितने भी यहाँ से लोग बैठे, अगर हम अपने घर में जाकर अपने पूर्वजों की बात पूछें तो हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा। और कई बार मैं भाजपा के मित्रों से चैनलों पर भी पूछ चुका हूं कि 5 नाम बता दो, वहां तो माफी मांगने वाला वीर कहलाता है, 2 नेशन थ्योरी लिखने वाला महान राष्ट्रभक्त कहलाता है। मैं आप सबके सामने वचन देता हूं, आज इस पुण्यतिथि पर वचन देता हूं कि जिन वसूलों के लिए ब्रिगेडियर साहब ने अपनी जिंदगी को आखिरी सांस तक जिया, और जब मैं वचन देता हूं तो अपने मालिकों से, आप लोगों ने हमें आज यहां खड़ा किया है, आप लोगों के आशीर्वाद से यहां हैं, आप सबको मैं कोटिशा धन्यवाद कहते हुए ये उम्मीद भी करता हूं कि जब इस पुण्यतिथि से हम लोग जाएंगे तो मात्र से एक दिन का समारोह मानकर भूल नहीं जाएंगे, बल्कि अगर आप अपने छोटे बच्चे जितने बड़े हो, अपने घर के लोगों को समझाइए, इनकी कथा सुनाइए। आजकल तो बड़ा आसान है, हर हाथ में मोबाइल है, गूगल करिए, ब्रिगेडियर उस्मान डालिए, वहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, वहां सच बाहर आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 से लेके 3 जुलाई के दिन जिस दिन उनकी शहादत हुई, उनकी जीवनी आ जाएगी। आप अपने को धन्य मानते हुए कि प्रभु ने भी आपको इसी धरती पर पैदा किया जहां ब्रिगेडियर उस्मान साहब पैदा हुए थे। अपने कर्तव्य का भी अगर बोध करेंगे तो लड़ाई हमारी आसान हो जाएगी, जो देश के पैमाने पर इन फिरकापरस्त ताकतों से हम लोग लड़ रहे हैं। इस बार माहौल बदला हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री जी के चेहरे के और